नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बैतूल आदिवासी कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन। आदिवासी कांग्रेस द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर भाजपा सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। एफआईआर वापस लेने के साथ ही राजस्व का मामला होने के कारण पुलिस द्वारा मामले को खत्म किए जाने की मांग। कहा, आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी ने खरीदी, कैसे यह जांच होनी चाहिए। कुछ दिन पूर्व मुल्ताई में भाजयुमो जिलाध्यक्ष के साथ पुलिस और राजस्व टीम पर सीमांकन कराए जाने के दौरान आदिवासियों द्वारा किए गए पथराव के मामले में पुलिस द्वारा आदिवासियों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आज कांग्रेस का कड़ा विरोध देखने को मिला। आदिवासी कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष द्वारा गत दिवस पूर्व हुए मुल्ताई के मामले में आदिवासियों पर एफआईआर दर्ज की गई है और मामला पंजीबद्ध किया गया था, जिस मामले में डीजीपी द्वारा संज्ञान लिया गया था और इसके बाद चौकी प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया था। वहीं 32 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके विरोध में आज आदिवासी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रामू टेकाम के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आदिवासियों के साथ साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष निलय डागा, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सुखदेव पांसे के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय बैतूल पहुंचे थे, जहां भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं पुलिस कार्यवाही को भी गलत बताया गया। रामू टेकाम ने कहा कि एक आदिवासी जो उस जमीन पर लगभग 100 वर्षों से काबिज है, उस जमीन को सांठगांठ करके एक भाजपा के नेता जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष है, के द्वारा राजस्व के साथ मिलकर जमीन अपने नाम कैसे करवा ली, यह एक बड़ा सवाल है, चूंकि नियमानुसार एक आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी के नाम हो ही नहीं सकती। वहीं यह मामला राजस्व का था तो पुलिस द्वारा उसे कब्जा दिलाने में साथ क्यों दिया गया, जबकि मामला राजस्व का था तो पुलिस हस्तक्षेप योग्य मामला ही नहीं था। और बताया गया कि इस मामले में भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष द्वारा एक बुजुर्ग के साथ हाथापाई की शुरुआत की गई और उनका गला दबाया गया, जिससे अन्य लोग भड़क गए और घटना हो गई। इस मामले को तत्काल वापस लेने और जब तक मामले को उच्च स्तरीय जांच नहीं हो जाती तब तक गिरफ्तारी न किए जाने की मांग की गई। आइए जानते हैं रामू टेकाम प्रदेशाध्यक्ष आदिवासी कांग्रेस और सुखदेव पांसे कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष और निलय डागा कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने क्या कहा। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। भैया बताएं कि जिन आदिवासियों पर एफआईआर हुई है, संघर्ष में दोनों ही पक्ष शामिल थे, लेकिन जो कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है उसको लेकर आप लोग क्या विरोध कर रहे हैं और इसमें क्या होना चाहिए आपके अनुसार। देखिए, ये आदिवासी जिला है और जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई और इतनी तत्परता से कार्रवाई की गई आदिवासियों के ऊपर, पूरे गांव के ऊपर एफआईआर कर दी इनने। एक आदमी पे करते, दो आदमी करते, समझ में आता। इतना एक तरफा सत्ता के साथ चलना जनता के लिए बहुत हानिकारक है, इस देश के लिए बहुत हानिकारक है। जिस तत्परता से इनने आदिवासियों के ऊपर एफआईआर करी भाजपाइयों ने, हमारा पुलिस वालों से मांग है कि उसी तत्परता से उन भाजपा के कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष और जो गुंडे 50 गाड़ी में भर के उनने कब्जा करने के लिए ज़मीन लेने के लिए आए थे, उन सब पे एफआईआर हुए। और हमने पुलिस प्रशासन से मांग करी है कि अभी जब तक पूरी जांच नहीं होती किसी भी आदिवासी को गिरफ्तार नहीं किया जाए और उस केस का खात्मा काटा जाए। हुई, आदिवासी परिवार भी बहुत सारे हैं और एफआईआर भी उन पर दर्ज कर दी गई है। जो कागजात हैं, जो रिकॉर्ड्स हैं, वो क्या बता रहे हैं। देखिए, उसमें जो बात है कि वो आदिवासी की ज़मीन है। पहली बात तो आदिवासी की ज़मीन गैर आदिवासी के नाम पे ट्रांसफ़र हो नहीं सकती, लेकिन इनने अधिकारियों के मिलीभगत से सत्ता का दुरुपयोग करते हुए इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। तो हम आज हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे जी और जिलाध्यक्ष आदरणीय निलय डागा जी के साथ में हम आए हैं और इन जितने निर्दोष आदिवासियों के ऊपर एफआईआर सत्ता के संरक्षण में पुलिस ने की है वो निरस्त की जाए, हम मांग करते हैं। और जो लोग गुंडे लेकर के आदिवासियों को दबाने डराने गए थे उनके ऊपर पुलिस तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करे। जो आदिवासी परिवार हैं वहाँ पर जो जमीन पर काबिज हैं, क्या आप लोगों ने उनके पास दस्तावेज देखे हैं और उन दस्तावेजों में क्या दर्ज है। हमारे सभी साथी लोग गए थे, उन्होंने देखा भी है, उनसे बातचीत भी करी है, लेकिन यही है कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार अपनी मनमानी कर रही है और बीजेपी के नेताओं के इशारे में काम हो रहा है। दस्तावेज बनाकर ये सौदा हुआ, क्या संदेह है आप लोग। बिल्कुल मुझे है और इसके निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो विवादित जो पहले से बता रहा है और आदिवासी के नाम पे उसकी नकल निकली है तो
तो फिर आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी को ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। विचाराधीन था तो क्या ये कार्रवाई की जानी चाहिए थी प्रशासन को? पुलिस प्रशासन ने गलत काम किया है और ये मामला राजस्व विभाग का था। उसको पहले राजस्व विभाग के माध्यम से उसका न्यायालय में निपटारा होने देना था, उसके बाद में पुलिस जाती। लेकिन यहाँ पे पुलिस तो केवल सत्ता के संरक्षण में काम कर रही है। कितने आदिवासियों को मामला देते? लगभग 34 से ज़्यादा लोगों के ऊपर इन्होंने मामला कायम किया है। सब निर्दोष लोगों पे केवल डराने धमकाने का इनका प्रयास है। और क्योंकि और जमीन हड़पना चाहते हैं, जैसे संजय पाठक जी ने हड़पा है, छिंदवाड़ा में इनके सांसद जी ने हड़पा है आदिवासियों की जमीन। पूरे प्रदेश और देश में आदिवासियों की जमीन को अधिकारियों के माध्यम से हड़पा जा रहा है। इलाके में जमीन का सौदा हुआ, क्या वहाँ 2 लाख रुपए एकड़ जमीन है? अब वो उसकी जानकारी मुझे ये जो खेड़ी रामोसी में पूरा घटनाक्रम हुआ है, क्या मांग आप लोग ने एसपी से और प्रशासन से की? देखिए, वो खेड़ी रामोसी का जो आदिवासी परिवार है वो जन्मजात यही खेड़ी रामोसी का है और कम से कम 100-200 साल पुश्तैनी खानदानी परिवार है। उसका 17-18 की मिसल बंदोबस्त में भी उसी आदिवासी परिवार का उस ज़मीन पर नाम है। क्योंकि 100 साल से उस ज़मीन पर उसका कब्जा है, उसकी वो खानदानी ज़मीन है और उसको भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने पौने दाम में खरीदकर उस ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। तो ये किसी कीमत पर हमारे आदिवासी और कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी। ताकि फिर भी भारतीय जनता पार्टी का यहाँ राज है, केंद्रीय मंत्री आदिवासी है, प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी यहाँ बैतूल जिले, इन्हीं के संरक्षण में इनके तथाकथित भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हमारे आदिवासी भाइयों की जमीन को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो FIR हुई है जितने भी लोगों पे, उसको लेकर क्या करने वाले हैं? हम किसी भी कीमत पे उन आदिवासियों पर जो झूठा मुकदमा कायम किया है उसको खात्मा किया जाए और जो लोग भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष 50 गाड़ियां लेकर गुंडे मवालियों को लेकर हमारे आदिवासी भाइयों पर उन्होंने खुद ने हमला किया। आपके इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया ने पूरे देश और प्रदेश में देखा, एक आदिवासी महिला की एक पुलिस वाली साड़ी खींच रही, ब्लाउज खींच रही, वो दुर्भाग्यवंश नग्न अवस्था में होती तो हमारे पूरे इस देश को कलंकित होता और बैतूल जिला अपमानित होता। तो उनके ब्लाउज फाड़ने का काम किया, साड़ी खींचने का काम किया। हमारे एक बुजुर्ग आदिवासी 80 साल के व्यक्ति का गला घोटने का, टेटुआ दबाने का काम किया और उसके बाद आदमी आत्मरक्षा के लिए उनके परिवार वालों ने बचाने का काम किया। तो मुकदमा भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष पर FIR होना चाहिए, उनके जो गुंडे मवाली गए थे उन पे FIR होना चाहिए और वो जमीन किसी भी कीमत पे हम आदिवासियों के पास से जाने नहीं देंगे।